हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द द्रोणास। मैं सिसिल दीवान आप लोग का जनरल स्टडीज़ टीचर फिर से आया हूँ एक स्पेशल वीडियो को लेके। हालांकि ये वीडियो की शुरुआत हमने पहले ही कर दी थी। अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो बनाया था जियोग्राफी मैप बेस्ड, जिसमें जो है मैंने आपको एक मैप दिखाया था और उस मैप के बेसिस पे जितने भी इंफॉर्मेशंस थे मैंने दिए थे। इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया था। हालांकि वो पार्ट 1 था। आज जो है हम इसी का ही पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि साफ साफ आप लोग देख ही सकते हैं कि जो आज का जो मैप है वो भी कम्प्लीटली अलग मैप है। लास्ट टाइम मैंने जो एक ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर वाला सिर्फ मैप लिया था, लेकिन आज मैं कलर मैप इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज के क्लास में, आज के वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, फिर डिस्कस करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इसके पहले कि मैं यहाँ इस मैप के बेसिस पे कुछ डिस्कस करूँ, मैं आप लोग को फिर से थोड़ा बहुत रिकॉल कर देना चाहता हूँ, अगर पिछले क्लास में मैंने अगर नहीं बताया हो तो। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो ग्लोब है, ग्लोब में दो तरह के लाइन हमें दिखाई देते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे हम पैरेलल्स भी कहते हैं, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स, और एक और होता है वर्टिकल लाइन, ऐसे लाइन जिन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किस काम में सहायक साबित होते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स जो है ये किसी जगह, किसी राज्य को, किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी टाउन या इवन किसी देश को लोकेट करने में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों एक साथ मिलके तो मदद करते हैं किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अर्ज कीजिए ये एक ग्लोब है। चलिए, बहुत ही बुरा ग्लोब बना, फिर से एक और बनाने की कोशिश की जाए। सोच लीजिए ये एक ग्लोब है। ओके, सोच लीजिए, और यहाँ पे एक लैटिट्यूड है जो इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांटता है, जिसका नाम है इक्वेटर। हम जानते हैं कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर का जो ये एरिया है, ये सूरज के सबसे करीब है, जिस वजह से इक्वेटोरियल रीजन में या फिर इक्वेटर के आसपास जितने भी जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी जो है फेस किया जाता है। मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो मौसम है वो ज़्यादा गर्म होता है। अब जैसे जैसे हम यहाँ नॉर्थ पोल बोलिए या फिर साउथ पोल बोलिए, दोनों की तरफ जाए, मौसम उतना ठंडा होता जाता है। यानी कि एक चीज़ तो फिर मैं ही कह ही सकता हूँ कि जो लैटिट्यूड्स है, मैं अगर एक एक लैटिट्यूड को क्रॉस करता जाऊंगा तो मेरा जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा या फिर मेरा जो टेम्परेचर होगा उस जगह का, वो चेंज होता जाएगा। मैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब लैटिट्यूड्स का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इस्तेमाल है तो वो है टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट चेंज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, आमतौर पे जो है टेम्परेचर को जो है 3-4 हिस्सों में बांटा जाता है, और ये किया जाता है दो लैटिट्यूड्स के मदद से। दो लैटिट्यूड्स, एक लैटिट्यूड जिसका नाम है 23 हाफ डिग्री, हाफ की जगह पॉइंट भी लिखा रह सकता है, नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और अंत में यहाँ पे तो आ ही गया आपका नॉर्थ पोल 90 डिग्री वाला। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ट्रॉपिकल कैंसर और इक्वेटर के बीच में ये जो जगह है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसको आमतौर पे कहा जाता है ट्रॉपिकल। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को आमतौर पे ट्रॉपिकल कहा जाता है। जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जगह है, यानी मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, इन जगहों की, इसे हम कहेंगे टेम्परेट। और नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो जगह खाली बचा है, ये वाला, इसे हम कहेंगे
यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को हम कहते हैं फ्रीजिड, जहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये मैप बेस्ड क्लास था तो आप सही पूछ ही सकते हो कि मैं क्यों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से डिस्कस कर रहा हूँ। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिस्कस करने का मेन कारण यही है ताकि मैं आप लोग को समझा सकूं कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया के एकदम बीचों बीच से जाता है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बता दिया। हालांकि मैंने अभी तक लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन मैं जल्द ही बताऊंगा, घबराइए मत। तो चलिए, जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अक्सर पूछा भी जाता है कि कौन सी रेखा है या फिर कौन सा लाइन है जो इंडिया को दो हिस्सों में बांट देता है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। मैंने पहले कहा था हाफ को मैं 0.5 कह के भी लिख सकता हूँ, 23.5 डिग्री। ठीक है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो आप देख ही सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तरी पूर्व राज्य से सिर्फ दो ही ऐसे राज्य हैं, एक हो गया आपका त्रिपुरा और दूसरा हो गया आपका मिजोरम। क्या होता है, अक्सर ये 8 राज्य है और कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो इन 8 राज्यों को जो है ना याद रखने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पूरा मगज करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो 8 राज्य है ना कहीं कभी ना कभी हम उसे भूल जाते हैं, या तो उसके सीक्वेंस को भूल जाते हैं या फिर जो 8 राज्य है उनमें से कोई एक ना एक छूट ही जाता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा। हालांकि वो सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा जरूर हो सकता है। गरम छोले, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, गरम झाल छोले। झाल का मतलब जो बहुत तीखा होता है। ठीक है, बंगाली में एक्चुअली तीखेपन को जो है झाल कहा जाता है। गरम झाल छोले विथ तरकारी एंड मिठाई। गरम झाल छोले विथ तरकारी एंड मिठाई। रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि कभी भी इस कॉम्बिनेशन का डाइट खाना आप लोग ट्राई मत कीजिएगा। डिसेंट्री होना लगभग तय ही है, मतलब पक्का होना ही है। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या कहता है, सबसे पहले देखिए, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं। जी से हुआ आपका गुजरात, रा से हो गया आपका राजस्थान, म से हो गया आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, झाल JH जिससे आपका होता है झारखंड, छोले CH जिससे आपका होता है छत्तीसगढ़। मैं नीचे यहां पे लिखता हूं छत्तीसगढ़, विथ W यानी वेस्ट बंगाल, तरकारी। उत्तरी पूर्व राज्य में यानी नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जो कि T से शुरू होता है यानी त्रिपुरा, और आखिर में आपका आ जाता है मिठाई, माँ। आप कह ही सकते हैं कि उत्तरी पूर्व राज्य में 3 ऐसे राज्य जो म से शुरू होते हैं, मिजोरम, मेघालय एंड मणिपुर। कौन सा होगा, देखिए जो सेकेंड अल्फाबेट है आई यानी मिजोरम। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ, आपको आपके जितने भी 8 राज्य थे वो आपको मिल गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने राजस्थान जो है ये मैं स्किप कर गया था आपको दिखाना यहाँ पे। ठीक है, वीडियो सॉरी मतलब मैप में। तो ये जो 8 राज्य है ये आपको मिल गए। अक्सर ये भी पूछ सकते हैं कि जो पहला राज्य है जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है वो पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। कभी ये भी पूछ सकता है कि जो दूसरा राज्य है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ये क्या है, राजस्थान। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि
उत्तरी पूर्व के वो कौन कौन से राज्य है जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? तो दो आपको पता चल गए, त्रिपुरा, मिजोरम यानी तरकारी और मिठाई से। और अगर पूछा कि वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, फिर से आ गया आपका मिजोरम ही, मिठाई, क्योंकि लास्ट में मिठाई है। और अगर सेकेंड लास्ट पूछता है तो देखिए सेकेंड लास्ट जो है वो आपका तरकारी है यानी त्रिपुरा। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपको आपके सीक्वेंस भी मिल गए, आपको आपके 8 राज्यों के नाम भी याद हो गए, कौन सा पहला है, कौन सा आखिरी है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा सेकेंड लास्ट है, ये भी आपको पता चल गया इस स्टेटमेंट के जरिए। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूं। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारे लिए इतना खास या फिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? मैंने पहले ही आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स जो ग्लोब है, ठीक है, ये तो हो गया आपका इक्वेटर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो होता है ट्रॉपिकल। और क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच में जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है उसे कहते हैं टेम्परेट। इसका मतलब मैं साफ साफ ये कह ही सकता हूँ कि अगर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये अगर इंडिया को 2 हिस्सों में बांट रहा है, इसका मतलब जो ये सदर्न इंडिया है या फिर जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला हिस्सा, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो होगा ट्रॉपिकल। और उत्तरी भारत जो नॉर्थ इंडिया है ये वाला, ये हो जाए, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगा आपका टेम्परेट। जाहिर सी बात है, यही कारण है कि हमें जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के मौसम जो है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं और साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, यही एक कारण है। और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेटिक कंडीशन एक मेजर फैक्टर, एज अ मेजर फैक्टर या फिर मेजर रोल प्ले करता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वेजिटेबल्स हो या फिर खाद्य पदार्थ, फूड क्रॉप्स, इसके उत्पादन में। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं, आपको एक और चीज समझाते हैं जो है लॉन्गिट्यूड। रुकिए मैं इस सबको मिटा देता हूं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो की है लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, इक्वेटर जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है पूरे अर्थ को, लेकिन एक लॉन्गिट्यूड है जो डिवाइड करता है इस ग्लोब को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। अब जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स जो है वो किसी जगह को लोकेट करने में मदद करता है। ठीक है, सिर्फ लैटिट्यूड जो है वो क्लाइमेट कंडीशंस को, वेदर को मेजर करने में हेल्प करता है, लेकिन एक लॉन्गिट्यूड सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स ये क्या मेजर करने में हेल्प करते हैं? तो ये जो हेल्प करते हैं वो है टाइम को मेजर करने में। टाइम मेजरमेंट में जो है लॉन्गिट्यूड्स मदद करते हैं। वो कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल, 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो टाइम ट्रेवलिंग डिस्टेंस होता है वो होता है 4 मिनट। यानी सपोज एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि सूरज की रोशनी जो है उसे इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में जो है 4 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है, तो जरा सोचिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में एक लड़का है जिसका नाम है राज। ठीक है, उसे टाइम लगता है 4 मिनट का। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक उसे लगता है टाइम 4 मिनट और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक उसे पहुंचने में फिर से लगते हैं 4 मिनट। तो अगर मैं कहूं कि कुल राज को पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुंचने में कितने टाइम लगे, तो 4 + 4 + 4 यानी 12 मिनट लगे। ऐसे इस तरीके से जो है लॉन्गिट्यूड्स हेल्प करते हैं टाइम को मेजर करने में। ठीक है, अब हम जानते हैं, आप में से सभी लोगों ने सुना होगा या फिर काफी लोगों ने सुना होगा IST,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये कहां से शुरू होता है? ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से शुरू होता है, ये वहां पे स्थित है। ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए। ठीक है, इसकी जो डिग्री है ये आईएसटी की, इसकी डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, ये इसकी डिग्री है। ठीक है, अब जिस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 8 राज्यों से गुजरता है, उसी तरीके से ये जो आईएसटी है ये भी 5 राज्यों से जो है गुजरता है, टोटल 5 राज्यों से। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि आपको इसके भी सीक्वेंस याद ना हो, या फिर समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर आपको जो है ये 5 राज्य जो है ठीक से याद नहीं आ रहे हो, तो इसका भी टेक्निक है। जैसे योर माई ओनली चाइल्ड अजय, मतलब एक बच्चा है जिसका नाम है अजय, उसको आप बोल रहे हो योर माई ओनली चाइल्ड। आज के व्हाट्सएप के ज़माने में हर कोई योर को यू आर करके लिखता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, तो योर माई ओनली चाइल्ड अजय। यू से हो गया आपका यूपी उत्तर प्रदेश, माई म से हो गया मध्य प्रदेश, ओनली ओ से हो गया ओडिशा, सी एच चाइल्ड यानी सी एच छत्तीसगढ़, और अजय लास्ट ए जो ये हो गया आंध्र प्रदेश। ये हुए आपके 5 राज्य, जिनमें से पहला राज्य कौन सा आता है? यूपी, क्योंकि यहाँ पे यू पहले है, और आखिरी राज्य कौन सा आता है? अजय यानी एपी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें पता चल गया कि ये 5 राज्य है जहां से ये गुजरता है। अब देखते हैं एक मजेदार खेल, एक मजेदार इंफॉर्मेशन जो आप लोग को जानना जरूरी है। यहां से मैंने कुछ देर पहले आपको ड्रॉ करके दिखाया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहीं से गुजरता हुआ जाता है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ओके, सॉरी। तो ये तो हो गया आपका आईएसटी, और ये हो गया आपका टीसी, टिकट चेक करनी, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो आईएसटी है, ये दोनों के दोनों एक जगह पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का मिलाप हो रहा है। इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो है दोनों का मिलाप हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के स्टेट में ये आ रहा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है कोरिया जिला, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आईएसटी एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि कौन से जिले में या फिर कहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये होगा आपका आंसर कोरिया। और अगर कौन सा राज्य पूछता है तो वो हो जाएगा आपका आंसर छत्तीसगढ़, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए तो देखते हैं। अब गौर से यहाँ पे और तो कुछ समझाने लायक दिखाने लायक है नहीं, लेकिन गौर से थोड़ा सा देखिएगा और सोचिएगा। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो गौर मोठा है, ठीक है, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है। अगर आपको याद नहीं होगा तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। चाहे तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जिसका नाम था किबीथू। ठीक है, ये जो है किबीथू, इसका डिग्री है
क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है तो जाहिर सी बात इसका जो डिग्री होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और जो गौरमोठा है इसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। जिनको पता नहीं कि यहाँ पे ईस्ट क्यों हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये डाउट हो ही सकता है कि ये तो इंडिया का वेस्ट साइड है, तो फिर मैं यहाँ पे ईस्ट क्यों लिख रहा हूँ। ईस्ट में इसलिए लिख रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सी बात है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक लॉन्गिट्यूड है जो पूरे ग्लोब को वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम जितने भी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे उन सभी लॉन्गिट्यूड्स का जो डिग्री होगा वो होगा ईस्ट ईस्ट ईस्ट, एंड जितने भी लॉन्गिट्यूड्स को हम वेस्ट में ड्रॉ करेंगे उन सभी का डिग्री होगा वेस्ट वेस्ट वेस्ट। क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए हम पूरी तरीके से जो है ईस्ट ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो गौरमोठा है और जो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, ये दोनों लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्गिट्यूड किस चीज़ को मेजर करता है, टाइम को मेजर करता है। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का फासला होता है, 4 मिनट का जो है टाइम गैप होता है। तो इसका मतलब ये जो गौरमोठा है और ये जो किबिथु है, जिनके ये दो लॉन्गिट्यूडिनल डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी एक टाइम डिफरेंस होगा, एक टाइम गैप होगा इसका मतलब ज़रूर। तो वो टाइम गैप कितना है ये जान लेना कभी कभार थोड़ा सा ज़रूरी है, कभी कभार पूछ भी लेते हैं। तो जो टाइम गैप है वो है 1 आवर एंड 57 मिनट का, ठीक है। 1 आवर 57 मिनट, 50.7 मत समझिएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ 57 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 57 मिनट का जो है टाइम डिफरेंस होता है। यानी अगर सूरज यहाँ पे अगर है तो उसे 1 घंटे 57 मिनट और लगने वाले हैं यहाँ तक पहुँचने में, ये है टाइम डिफरेंस, ओके। आई होप आप लोग का ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़े से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है नोट्स में जो है ये चीज़ें क्लियर नहीं रहते, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा मैप पे ही गौर कीजिए। अगर मैप की मैं बात करूं कि मैप में देखने पे आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्र के तरफ से, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य जाहिर सी बात है राजस्थान है, ठीक है, ये मैं फर्स्ट दे देता हूँ। सबसे छोटा राज्य ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, देख लीजिए इतना छोटा है गोवा, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। अब मैं पूछता हूँ वो सेकेंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, वो कौन सा राज्य है जो द्वितीय स्थान पे आता है क्षेत्र मतलब क्षेत्र के तरफ से। तो यहाँ पे जो एरिया वाइज होगा, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी हो गया था, जो एरिया वाइज होगा वो होगा सेकेंड में मध्य प्रदेश, ये है सेकेंड लार्जेस्ट, और जो थर्ड लार्जेस्ट है ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसी तरीके से जो सबसे छोटा है वो तो हो गया गोवा, जो द्वितीय स्थान पे आता है सबसे छोटा वो है आपका सिक्किम, ये सिक्किम, और जो थर्ड स्टेज में आता है वो है आपका त्रिपुरा, ठीक है। ये सेकेंड, ये सबसे ज़्यादा ये स्मॉलेस्ट हो गया गोवा, ये हो गया सेकेंड स्मॉलेस्ट, और ये हो गया आपका थर्ड स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसके अलावा गौर फरमाइएगा यहाँ पे इस मैप में ही आपको हर एक राज्य के जो राजधानी है, कैपिटल है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे दिया हुआ है शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़, ओके। देन उत्तर प्रदेश का लखनऊ, राजस्थान का जयपुर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, कभी कभार ये सवाल पूछा जाता है
कि वो दो कौन से राज्य है जिनका एक ही कॉमन कैपिटल है, एक ही मतलब राजधानी है, तो वो है पंजाब और हरियाणा। यही वो दो राज्य जिनका एक कॉमन कैपिटल है जिसका नाम है चंडीगढ़। ओके, उसके बाद गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, नॉट अहमदाबाद, ये अहमदाबाद नहीं है, इट इज गांधीनगर। मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पनाजी, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इंडिया का, भारत का वो पहला राज्य जिसके 3 कैपिटल, 3 राजधानी बने, वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे मैप में दिखने को मिल रहा है जिसका नाम है अमरावती। अमरावती के अलावा और जो 2 कैपिटल बने डिक्लेयर किया गया, एक हो गया आपका विशाखापट्टनम और दूसरा हुआ कुर्नूल। इन 2 को जो है, इनको भी राजधानी की जो है मान्यता दी गई है। उसके बाद ओडिशा का हो गया भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का हुआ रायपुर, झारखंड का हुआ रांची, बिहार का पटना, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, सिक्किम का है गैंगटॉक, ठीक है, आसाम का हो गया दिसपुर, मेघालय का हुआ शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश का हुआ ईटानगर, नागालैंड का हुआ कोहिमा, मणिपुर का हो गया इम्फल, मिजोरम का हो गया ऐजवाल। ये हुए आपके 28 राज्य और उनके 28 कैपिटल यानी राजधानियां, जो आमतौर पे इजीली जो है मैप में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक लिस्ट, मतलब एक लिस्ट जहाँ पे स्टेट्स है और उनके कैपिटल दिए हुए, ये ना पढ़ के मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है मैप को फॉलो कीजिए। अगर आप मैप को देख के चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, मेरा जो आज का वीडियो था, ये मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था, जहाँ पे मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST इन पे जो डिस्कशन किए, और स्टैटिक बेसिस पे जो है मैंने कौन कौन से मतलब स्टेट्स है और उनके कौन कौन से क्या कहते हैं कैपिटल्स है, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम जब मैप देखते हैं तब हमें ये चीज़ यकीन नहीं होता है कि मैप में इतने सारे इन्फॉर्मेशंस भी हो सकते हैं। तो मैं इसी सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करूंगा इसके 3rd पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं। जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, उनसे सजेस्ट करता हूं मैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए उस बेल आइकन को, ताकि हमारे टाइम टू टाइम वीडियोस आपको हर बार मिलते रहे। मैं फिर आऊँगा इसी वीडियो के 3rd पार्ट को लेके। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।